हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा, आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी एसआई में, पटवारी में, संविदा में, सीटेट में, पीसीएस में, पीएससी में, पीसीएस या पीएससी में, ठीक है, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा विशेषण की तुलनावस्था। देखिए इसमें तो विशेषण की तुलनावस्था क्या होती है, इसके प्रकार कितने होते हैं, तो ये हम इसमें शुरू करते हैं। तो देखिए इसमें विशेषण की तुलना अवस्था, ठीक है। अब विशेषण की तुलना अवस्था क्या होती है, तो देखिए इसमें तो सीधे सिंपल सी बात होती है कि जिन विशेषणों के द्वारा, ठीक है, तो जिन विशेषणों के द्वारा दो या दो से अधिक या एक से अधिक संज्ञाओं के गुण दोष की तुलना की जाती है तो उसे हम विशेषणों की तुलना अवस्था कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो विशेषणों की तुलना अवस्था क्या होती है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि जिन विशेषणों के द्वारा, ठीक है, जिन विशेषणों के द्वारा, तो जिन विशेषणों के द्वारा दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक संज्ञाओं के गुण दोष या गुण अवगुण की तुलना की जाती है तो उसे हम विशेषणों की तुलना अवस्था कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, तो हम देखेंगे कि जब विशेषणों के द्वारा, ठीक है, तो जब विशेषणों के द्वारा दो या दो से अधिक संज्ञाओं के बीच उनके गुण अवगुण या उनके गुण दोष की तुलना की जाती है तो उसे हम विशेषणों की तुलना अवस्था कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना फ्रेंड कि इसके प्रकार कितने होते हैं। तो जो विशेषणों की तुलना अवस्था होती है ये तीन प्रकार की होती है। तो देखिए इसमें विशेषण की तुलना अवस्था, तो विशेषण की तुलना अवस्था तीन प्रकार की होती है। तो वे तीन प्रकार कौन कौन से हैं, देखिए इसमें विशेषण की तुलना अवस्था, तो जो विशेषण की तुलना अवस्था होती है यह कितने प्रकार की होती है, तो यह तीन प्रकार की होती है। तो ये तीन प्रकार कौन कौन से हो जाते हैं, तो देखिए इसमें पहला प्रकार हो जाता है मूल अवस्था, पहला प्रकार होता है यहाँ पर मूल अवस्था। दूसरा प्रकार हो जाता है यहाँ पर उत्तरावस्था। फिर इसके बाद में तीसरा हो जाता है उत्तम अवस्था। तो ऐसे इसके तीन प्रकार होते हैं। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो विशेषण की तुलना अवस्था होती है तो बताइए वह कितने प्रकार की होती है। तो ये तीन प्रकार आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसमें सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ पर मूल अवस्था। तो देखिए इसमें विशेषण की मूल अवस्था किसे कहा जाता है, तो देखिए यहाँ पर विशेषण की मूल अवस्था, तो मूल अवस्था किसे कहते हैं ये देखिए इसमें। तो विशेषण की मूल अवस्था का मतलब होता है तो जब विशेषण के द्वारा किसी एक संज्ञा की तुलना किसी दूसरी संज्ञा से नहीं की जाती तो उसे हम विशेषण की मूल अवस्था कहते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा, तो जब विशेषण के द्वारा, ठीक है, तो जब विशेषण के द्वारा एक संज्ञा के गुण दोष की तुलना दूसरी संज्ञा से नहीं की जाती तो उसे हम विशेषण की मूल अवस्था कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। आ रहा समझ में। तो इसमें क्या होता है, तो जब हम विशेषण के द्वारा एक संज्ञा के गुण दोष की तुलना हम दूसरी संज्ञा से नहीं करते हैं तो उसे हम
विशेषण की मूल अवस्था कहते हैं। तो इसमें सिर्फ एक ही संज्ञा के बारे में बात की जाएगी, इसमें दो संज्ञाओं के बीच में बात नहीं होती। आ रहा समझ में? तो अब यहाँ पर एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। उदाहरण, तो उदाहरण हमने लिखा यहाँ पर कि मोहन सुंदर है। यहाँ पर हमने उदाहरण इसका लिखा, तो उदाहरण हमने क्या लिख दिया कि मोहन सुंदर है। ठीक है, तो हमने लिखा यहाँ पर मोहन सुंदर है। तो क्या हम यहाँ पर मोहन की तुलना किसी और दूसरे व्यक्ति के साथ कर रहे हैं क्या? नहीं। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ यह है कि जब एक ही संज्ञा की बात अपन करते हैं और उसकी तुलना या उसके गुण दोष की तुलना हम किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं करते हैं, तो वहाँ पर ये मूल अवस्था विशेषण की कहलाती है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विशेषण की मूल अवस्था किसे कहते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि विशेषण की मूल अवस्था का मतलब होता है कि जब हम किसी एक ही व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर उसकी मूल अवस्था होगी। हम एक व्यक्ति के गुण दोष की तुलना दूसरे व्यक्ति से नहीं करते हैं तो वहाँ पर विशेषण की मूल अवस्था होती है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, इसके बाद फिर दूसरा प्रकार देखिए इसका। तो इसका दूसरा प्रकार हो जाता है विशेषण की उत्तरावस्था। अगला प्रकार देखिए यहाँ पर विशेषण की उत्तरावस्था। ठीक है, अब विशेषण की उत्तरावस्था इसका मतलब क्या हो जाता है? तो जब विशेषणों के द्वारा, ठीक है, एक व्यक्ति की तुलना या एक संज्ञा की तुलना दूसरी संज्ञा से की जाती है, या एक व्यक्ति की तुलना के गुण या एक व्यक्ति के गुण दोषों की तुलना दूसरे व्यक्ति के गुण दोषों से की जाती है, तो उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं? तो यहाँ पर हम उसे विशेषण की उत्तरावस्था कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इसमें दो व्यक्तियों के बीच उनके गुण दोषों की तुलना की जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, तो जब विशेषण के द्वारा दो व्यक्तियों, ठीक है, दो व्यक्तियों, ठीक है, दो व्यक्तियों के बीच गुण दोषों, दो व्यक्तियों के बीच गुण दोषों की तुलना की जाती है, गुण दोषों की तुलना की जाती है, तो इसे हम उत्तरावस्था कहते हैं विशेषण की। तो इसमें क्या होगा? हम गुण दोष की तुलना तो करेंगे, परंतु इसमें क्या होगा? इसमें एक को इसमें अधिकतम और दूसरे को न्यूनतम, एक को अधिकतम और दूसरे को न्यूनतम इसमें बताया जाता है। आपको ध्यान रखना होगा। तो इसमें क्या होगा? इसमें एक को श्रेष्ठ मतलब एक को गुणवान बताया जाएगा तो दूसरे को उससे कम, मतलब एक को अधिकतम अच्छा बताया जाएगा तो एक को दूसरे को न्यूनतम बताया जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। आ रहा समझ में? इसमें क्या हो जाता है? इस विशेषण की उत्तरावस्था में इसमें दो व्यक्तियों के बीच में तुलना की जाती है उनके गुण दोषों की। तो एक को इसमें अच्छा बताएंगे, मतलब एक को श्रेष्ठ बताएंगे और दूसरे को निम्न बताते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसका उदाहरण देखिए, जैसे कि मोहन सोहन से सुंदर है। मोहन सोहन से सुंदर है। तो अब हमने यहाँ पर एक को बता दिया श्रेष्ठ और एक को बता दिया निम्न, मतलब एक को अच्छा बता दिया तो दूसरे को हम निम्न बताएंगे। तो इसमें क्या होता है? इसमें दो व्यक्तियों के बीच में तुलना की जाती है। दो व्यक्तियों के बीच में तुलना की जाएगी तो एक को श्रेष्ठ बताएंगे, दूसरे को निम्न बताएंगे। ये इसको विशेषण की उत्तरावस्था कहते हैं। तो मोहन सोहन से सुंदर है, तो मोहन को हमने यहाँ पर अधिक अच्छा, मतलब यहाँ पर इसको हमने क्या बताया है? इसको हमने श्रेष्ठ बताया है। किसको? मोहन को। और इसको हमने क्या बता दिया? यहाँ पर निम्न बता दिया है।
आ रहा समझ में? तो जब एक को हम श्रेष्ठ बताते हैं, एक को निम्न बताते हैं और दो व्यक्तियों के बीच में तुलना करते हैं तो वह विशेषण की उत्तर अवस्था कहलाती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपसे? तो एग्जाम में ऐसा वाक्य आपको दे दिया जाएगा कि मोहन सोहन से सुंदर है, तो बताइए इसमें विशेषण की कौन सी अवस्था होती है? तो आपको बताना होगा यहाँ पर उत्तर अवस्था। आ रहा समझ में? अब इसके बाद फिर अगला देखिए, अगला प्रकार देखिए, तीसरा प्रकार। तो तीसरा प्रकार क्या हो जाता है? उत्तम अवस्था। तो विशेषण की उत्तम अवस्था देखिए किसे कहते हैं? विशेषण की उत्तम अवस्था, विशेषण की उत्तम अवस्था, ठीक है। अब विशेषण की उत्तम अवस्था किसे कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना होगा कि जब या जिन विशेषणों के द्वारा, तो जब विशेषणों के द्वारा दो या दो से अधिक, ठीक है, तो दो से अधिक, इसमें दो तो हम किसके बीच में तुलना करेंगे? उत्तर अवस्था में। और इसमें क्या होगा? तो जब दो से अधिक संज्ञाओं के बीच या व्यक्तियों के बीच तुलना की जाती है, ठीक है, तो उसे हम ये उत्तम अवस्था कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। आ रहा समझ में? तो इसमें भी हम क्या करेंगे? तो हम इसमें किसी एक को यहाँ पर श्रेष्ठ बताएंगे, मतलब लोगों के बीच में। तो दो से अधिक लोग होंगे या व्यक्ति होंगे या लड़के होंगे या लड़कियाँ होंगी, कुछ भी उसमें हो सकता है। तो इसमें हम देखेंगे कि दो से अधिक होना चाहिए, ठीक है। तो दो से अधिक, इसमें हम एक को श्रेष्ठ बताएंगे, बाकी को हम निम्न बताते हैं। तो वहाँ पर ये उत्तम अवस्था होती है विशेषण की। तो देखिए इसमें कैसे आप इसको लिखेंगे। तो जिन विशेषणों या जब विशेषण द्वारा, जब विशेषण द्वारा, जब विशेषण द्वारा दो से अधिक, दो से अधिक व्यक्तियों, ठीक है, दो से अधिक व्यक्तियों के बीच तुलना की जाती है, तुलना की जाती है, तो उसे हम विशेषण की उत्तम अवस्था कहते हैं। इसमें क्या होगा? तो इसमें एक को हम श्रेष्ठ बताएंगे, बाकी जो लोग दूसरे हैं उनको हम निम्न बताएंगे। तो इसमें आपको ध्यान रखना है। तो जिसके बारे में अपन बात करेंगे, तो इसमें एक को हम श्रेष्ठ बताते हैं, एक को हम श्रेष्ठ बताएंगे, और जो बाकी फिर हैं, ठीक है, तो बाकी जो बच रहे हैं उनको हम क्या बताएंगे? उनको हम निम्न बताते हैं। तो ये इसमें आपको ध्यान रखना होगा। आ रहा समझ में? तो हम जिसके बारे में बात करेंगे, तो इसमें किसी एक को हम श्रेष्ठ बताते हैं, बाकी जो बाकी लोग हैं जितने भी हैं, ठीक है, तो उनको हम निम्न बताते हैं। या यूँ कह सकते हैं कि जब बहुत सारे लोग हैं तो उनमें से किसी एक को हम श्रेष्ठ बताते हैं, तो उसे कहा जाता है विशेषण की उत्तम अवस्था। अब विशेषण की उत्तम अवस्था में देखिए यहाँ पर कैसे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मोहन, मोहन, यहाँ पर हमने लिखा कि मोहन कक्षा में, मोहन कक्षा में अधिक सुंदर है, मोहन कक्षा में अधिक सुंदर है। अब हमने देखा कि कक्षा में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, तो जो बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं तो उन बच्चों में सबसे ज़्यादा सुंदर कौन है? तो हमने बोला कि मोहन। तो हमने कहा यहाँ पर कि मोहन कक्षा में अधिक सुंदर है, तो मतलब इसका क्या हुआ कि यहाँ पर मोहन सुंदर है, और क्या बाकी लोग फिर? तो बाकी लोग सुंदर तो है पर इससे कम है। तो इसमें हम जिसकी बातें करेंगे उसको हम श्रेष्ठ बताते हैं, और जो बाकी लोग हैं उनको हम निम्न बताते हैं। तो इसमें कहने का मतलब ये होता है कि इस अवस्था में हम दो से अधिक लोगों के बीच में तुलना करते हैं। इसमें एक को श्रेष्ठ बताते हैं, फिर बाकी जो लोग हैं उनको हम निम्न बताते हैं। तो यहाँ पर विशेषण की उत्तम अवस्था होती है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा एक वाक्य आपको दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताइए इसमें विशेषण की कौन सी अवस्था है? तो इसमें विशेषण की होती है उत्तम अवस्था। ठीक है फ्रेंड, ऐसे ही हम और दूसरा उदाहरण भी आपको दे सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि यहाँ पर सोहन अपने दोस्तों में, सोहन अपने
दोस्तों में, सोहन अपने दोस्तों में बुद्धिमान है। तो देखिए फ्रेंड, इसमें तो यहाँ पर हमने बताया आपको कि सोहन अपने दोस्तों में बुद्धिमान है। ठीक है, तो अब सोहन अपने दोस्तों में बुद्धिमान है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये बात कर रहे हैं कि दो से अधिक लोगों के बीच में बातें कर रहे हैं। तो जो सोहन है अपने दोस्तों में, तो अपने दोस्तों में मतलब दो से अधिक है। तो सोहन के जितने भी दोस्त हैं, सोहन अपने सभी दोस्तों में क्या है, बुद्धिमान है। तो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो सोहन के जो दोस्त है, हो सकता है 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, जितने भी हो, तो उसके सोहन के जितने भी दोस्त हैं उनके सभी दोस्तों में बुद्धिमान हम किसको बता रहे हैं, सोहन को। और फिर बाकी सब क्या है, तो बाकी सब इससे कम बुद्धिमान, मतलब उनमें बुद्धि तो होगी, ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन वे इससे बुद्धि में कम होंगे। उनमें सबसे ज़्यादा बुद्धिमान कौन है, तो ये सोहन है। तो इसलिए इसमें कौन सी अवस्था हो जाती है, तो इसमें विशेषण की उत्तम अवस्था होती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद में ऐसे अपन बोलते हैं कि आशु, ऐसा अगर बोले हम कि आशु कक्षा में श्रेष्ठ छात्रा है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। तो आशु कक्षा में श्रेष्ठ छात्रा है। अब बताइए इसमें विशेषण की कौन सी अवस्था होती है, तो यहाँ पर विशेषण की ध्यान रखिएगा, इसमें उत्तम अवस्था होती है। तो उत्तम अवस्था इसको क्यों बता रहे हैं हम, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें हम श्रेष्ठ किसको बता रहे हैं, तो इसमें श्रेष्ठ हम आशु को बता रहे हैं। फिर बाकी लोग, तो बाकी लोग भी इससे कम हैं, मतलब सबसे अच्छी कौन है, तो आशु है। फिर बाकी लोग, तो बाकी को हम निम्न बता रहे हैं। आ रहा समझ में। तो ऐसा इसमें होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब 2 से अधिक लोग होते हैं और उनके बीच में तुलना की जाती है। तो इसमें एक को श्रेष्ठ बताते हैं, बाकी को फिर हम उनसे निम्न बताते हैं, तो वहाँ पर यह उत्तम अवस्था होती है। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए इस वाक्य में कौन सी अवस्था है विशेषण की, तो आपको बताना होगा उत्तम अवस्था। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि जो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, तो पहली अवस्था होती मूल अवस्था, उसमें हम किसी एक के बारे में ही बात करते हैं। हम किसी एक व्यक्ति की तुलना या किसी एक व्यक्ति के गुण दोष की तुलना हम दूसरे व्यक्ति से नहीं करते, सिर्फ एक ही व्यक्ति के बारे में उसमें बात होती है मूल अवस्था में। फिर उत्तर अवस्था में क्या होता है, तो 2 लोगों के बीच में तुलना की जाती है, जिसमें एक को हम अच्छा बताते हैं तो एक को बुरा बताते हैं। फिर इसके बाद में उत्तम अवस्था में क्या होगा, तो उत्तम अवस्था में हम देखते हैं कि 2 से अधिक लोगों के बीच में तुलना की जाती है, जिसमें एक को श्रेष्ठ बताया जाता है, बाकी को निम्न बताया जाता है। तो ये ऐसे इसकी विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है फ्रेंड, जो आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने यहाँ पर आपको विशेषण की 3 अवस्थाओं के बारे में बताया है, और इसी के साथ हमारा यह विशेषण का टॉपिक समाप्त होता है। इसके बाद का जो टॉपिक है वह जल्दी ही हम आपके लिए लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, देखते रहिए कल्याणी आईएएस एकेडमी के सभी वीडियोस, जो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।